अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। जिलहज्जा का महीना शुरू हो गया और जो पहला दिन था, पहली तारीख थी, वो आ रही थी जुमा को। और जुमा मैंने बताया था कि भाई जल्दी अपनी मस्जिद पहुंचना है वरना मस्जिद के अंदर तो जगह नहीं मिलेगी। सो हम 9 बजे नीचे उतर गए तो पता चला बस सर्विसेज बंद है क्योंकि जुमा है ना, बहुत सारा क्राउड होता है तो बस के लिए जगह नहीं रहती, ना बस चालू थी ना टैक्सी चालू थी। तो हमने चलना शुरू कर दिया कि भाई चल के जाना है। अच्छा, ये चलना भी इसलिए आसान हुआ क्योंकि इतने दिन से माशाल्लाह तवाफ़ हो रहा है ना, तो पैरों को अच्छी आदत हो गई। तो नीचे उतरना था ये पहाड़ से, तो इतना कोई मुश्किल नहीं हुई, बहुत ईजीली हम 9:30 बजे तक माशाल्लाह हरम में पहुंच गए थे। आने के बाद मैंने एक तवाफ़ कर लिया, फिर मैं बोली जगह तो कहीं भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ करने के बाद भी अच्छी जगह मिल गई है, बिल्कुल काबे के सामने फर्स्ट फ्लोर पे मिली है। और वो रहा काबा माशाल्लाह से। और सूरह कहफ अभी मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। यहाँ पर कुरान भी होते हैं, आप खुद यहाँ से ले लेना। तो ये मैंने कुरान भी, अच्छा मुसल्ला भी मैं साथ में लेकर आई हूँ, आज ही ख़रीदी मैंने क्योंकि ये ज़मीन इतनी ठंडी रहती है और जुम्मा के दिन तो ये 10:30 बजे से अब बैठूंगी तो 12:30 बजे, यानी 2 घंटा वो इतनी ठंडी ज़मीन पे नहीं बैठा जाता। सो ये भी खोल के बताती हूँ कि अंदर क्या क्या लेकर आती हूँ। इसमें तो देखिए ज़रूरत की मैं क्या क्या चीज़ें रखी हूँ। जैसे आप लोग मान लीजिए टिश्यू तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बस टिश्यू ही टिश्यू है। और ये थोड़ा बस रिफ्रेश होने के लिए है। फिर धूप में हम बोले ना तवाफ कर रहे हैं, वैसे ये भी कुछ असर नहीं कर रही, बस नाम के लिए रखा हुआ है। बॉडी लोशन है, लिप ग्लॉस है और टिश्यू, ये रूम का कार्ड। सबको एक एक कार्ड, 4 जन में रूम ये हुआ है ना, 4 जन रूम शेयरिंग में है ना, तो ये कार्ड दिया हुआ है। सब क्या है, तो बहुत सारी चीजें, इतना सब पर्स है लेकिन माशाल्लाह काफी कुछ है। ये वाइप्स है, तो ये तस्वीर भी हदिया में मिली है, ऐसे ही चलते चलते किसी ने दिया है। ये तो मेरी फ्रेंड ने भिजाया, वो बैग की चाबी वाबी भी साथ में ही लेके घूम रही हूँ। यहाँ पे थोड़े कैश है, खत्म होने आ गए कैश भी। बस ये सब ले लेके चलती हूँ। और ये वाले बैग में भी शूज रखे हुए, आज मुसल्ला लाई, वैसे तो मुसल्ला नहीं लाती। तो अभी शूज वो प्लास्टिक की थैली में डाल के मैंने शूज डाले, एक पानी की बोतल उसमें रहती है, बस शूज और पानी की बोतल में। और आज मुसल्ला भी है, तो बहुत हैवी हो गया आज बैग। जुमा का खुतबा शुरू हो गया है और आज के खुतबे में ज़िलहज्जा की पूरी फ़जीलतें बयान की गई। हाजियों को कहा गया कि अपनी नीयतों को दुरुस्त कर लो, क्योंकि अगर नीयत दुरुस्त नहीं रहेगी ना तो फिर हज कुछ काम का नहीं होगा। तो फिर फ़जीलत बयान की गई कि जिसने हज किया और उसमें लड़ाई झगड़े नहीं किया तो फिर वो ऐसा हो जाएगा जैसे आज ही उसकी माँ ने उसको जना हो। तो फिर माशाल्लाह अरफा के बारे में बताया गया, तो ये सुन के जो इंसान भूल गया उसको फिर से याद आ जाता है कि हाँ भाई हम किस नीयत से, किस मकसद से यहाँ पर आए हैं। लोग है ना जुम्मा को सुबह से आगे भी होते हैं, तो माशाल्लाह से मताफ खाली आपको मिलेगा। तो जुम्मा के दिन अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका होता है। मैंने एक तवाफ़ कर लिया है, अभी देखते हैं इंशाल्लाह दूसरा भी शुरू करते हैं। कितनी खाली जगह, वरना ऐसी खाली जगह आपको मिलेगी नहीं। तो ये जुम्मा के दिन का कमाल है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमें ना एंट्री भी इसी गेट से करते हैं, किंग अब्दुल अजीज़ गेट, और एग्जिट भी यहीं से करते हैं। इजी होता है, इसके बाहर जो वॉशरूम है वहाँ पर या मॉल है वहाँ पर आसानी हो जाती है।
और ये क्या काबा से सबसे ज्यादा नजदीक गेट मुझको लगता है, तो एग्जिट एंट्री दोनों यहीं से करते हैं। साथ में यहीं पर ही पानी के दिए हुए, पर लोग यहीं से भरने में लगे। थोड़ा अंदर जाएंगे ना तो अंदर भी बड़ा अच्छा इंतजाम है पानी का। मैं तो अंदर से भर लूंगी, पी लूंगी। भी आते ही रहते हैं, ठंडा ठंडा पानी आते ही रहता है। इतनी पब्लिक होती है लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई भी आपको कूलर में पानी नहीं मिलेगा। सारे कूलर भरे हुए ही रहते हैं। हम भी थोड़ा गंगा पी लेते हैं। अब एक गिलास रखे होते हैं, जब आप जमजम पी चुके हैं तो यहाँ पर बाजू में डाल देना रहता है। ये देखिए ज़ोहर की नमाज़ ख़त्म होने के बाद मैंने एक तवाफ़ किया, उसके बाद निकली है तो ये हाल है गर्दी का, वरना इससे पहले इतना रश था कि निकलने जैसा नहीं था। तो ये रश में क्राउड में वो लोग भी है जो गोरे हैं, वो काले हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, अमीर है, गरीब है। इस्लाम यही तो बताने आया था कि सारे अल्लाह की नज़र में एक है, सारे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं है रूप रंग के हिसाब से, हाँ तकवे के हिसाब से फजीलत है। सबकी यहाँ लैंग्वेज अलग है, स्टेटस अलग है, सारा कुछ अलग है, लेकिन जब सफ़ में खड़े होने की बात है तो सारे पैर से पैर मिला के खड़े होना है। ऐसा नहीं होना है कि अमीरों की सफ़ अलग होगी और फिर कालों की अलग होगी, गोरों की अलग होगी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सब एक ही सफ़ में आके खड़े हो जाना है। जब तवाफ़ करना है तो कि ऐसा नहीं होगा कि पहले किसको दिया जाए तवाफ़ करने के लिए, सब एक साथ ही है। तो ये हज हमको ये बता रहा है कि सारे के सारे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, तो तकब्बुर और घमंड का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं इस्लाम में। अच्छा, फिर खाना हमने ना सफ़ा टावर में खाया था, लेकिन वॉशरूम यूज़ करने के लिए मैं क्लॉक टावर आई हूँ। तो मैंने बताया था क्लॉक टावर के जो वॉशरूम होते काफ़ी साफ़ सुथरे होते। सो यहीं पर मॉल है। रोज़ाना खाने के बाद हम ये ले ही रहे हैं लबन, ये जो दही का आता है, लस्सी जो टाइप होती है, तो माशाल्लाह काफ़ी पेट को ठंडक देती है, तो वो ज़रूर हम ले लेते हैं। बस दोपहर का खाना खा लिया, अब वज़ू भी कर लिया है। अब वापस से हम चले जाएंगे मस्जिद में। हाँ, फिर असर पड़ के ही अपनी होटल की तरफ जाएंगे। अच्छा, आवाज़ जो इतनी डल लग रही होगी ना, तो समझ में आ ही रहा होगा भाई तबीयत थोड़ी ख़राब है, दुआ करिएगा। ये जो पूरा एरिया है ना, ये नवा बना है, तो अगर आपको यहाँ जगह नहीं मिले ना और आप शांति से मतलब कोई भागम भाग नहीं करना चाहते, तो इस एरिया में चले जाएंगे ना तो बहुत अच्छे से जगह वगह मिल जाती है, कोई परेशानी नहीं होती है। वो 92, 90, 91 सब से एंट्री है। इतना ख्याल रखने का क्या, कभी कभार है ना दूसरे फ्लोर फुल हो जाता है तो तीसरे फ्लोर धूप में भेज देते हैं, डायरेक्ट टेरेस पे लेके चले जाते हाँ हैं। टेरेस पर ले जाते हैं। धूप में तो परेशानी हो जाएगी, बहुत परेशानी। हमने कल ईशा की नमाज टेरेस में पढ़ी, चलो फिर भी धूप तो नहीं थी ना, धूप नहीं थी, फिर भी पूरे पसीना भीग गए थे, इतना गर्म रहता है। चलो तो सोच के भरने का, एक आध घंटा बाकी उससे पहले भरने का। न्यू एरिया भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन सा बनाया गया है। देखिए बज रहे हैं 3:20, हम 3 बजे से आ गए थे, तो इजीली हमको ग्रीन जो कालीन होती है वहाँ पर जगह मिल गई, कोई परेशानी नहीं हुई जगह के लिए। और अब ये जो लबन है इसको पियेंगे, फिर थोड़ा कुरान वगैरह पढ़ेंगे और नमाज़ पढ़ के निकल जाएंगे। अब निकलने के टाइम पे अब गर्दी चेक करें थोड़ी। ये जो सीढ़ियों पे एकदम से रश हो जाता है ना, समझ में नहीं आता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत ईजिली मैनेज हो जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पानी का माशाल्लाह पूरा इंतजाम है। जज़ाकल्लाह। फिर हम वापस से मगरिब के टाइम पे फिर जल्दी आ गए थे, तो मगरिब इशा हम पढ़ के ही जाने वाले। मैं एक आध किरत फिर से सुना देती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह इतनी बेहतरीन किरत होती है, तो मुझको ऐसा लगता है कि आप लोग भी थोड़ा सुने तो एक ईमान ताज़ा होता है ना। देखिए ईशा के बाद चलते हुए जा रहे हैं, क्योंकि बस जो है वो पूरी फुल जा रही थी और 1 घंटा बस में लगना था। अल्लाह, उतरने को तो ढलान उतर जाते, चढ़ते हैं। अल्लाह अकबर, पूरा पहाड़ चढ़ा कर लाए बाबा।
हालत खराब हो गई है। यहाँ ना आया, अरे क्या मजा आई। मजा आई नहीं भाई, मैं तो ट्रैफिक का इंतजार करूं, बस में आ चढ़ूं, उतर जाऊं, पर ऐसे चढ़वाना तो नहीं बाबा, muy difícil। तवाफ के बाद वैसे ही पैर काम नहीं करते, ये चढ़ान के लिए तो बिल्कुल काम नहीं करे। बस फिर थक हार कर अल्हम्दुलिल्लाह हम होटल पहुंच गए और ये आज का हमारा मेनू था। मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं। होप आज का वीडियो ब्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। आवाज़ थोड़ी प्रॉब्लम कर रही थी, लेकिन हाँ, मुझको पता है आप लोगों ने एडजस्ट कर ही लिया होगा। चले फिर दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।